प्रेज द लॉर्ड, प्रेज जी द लॉर्ड। मैं आप सबकी सलामती हो। खुदा का फजल मैं आप सबकी जिंदगियों पे चाहता हूँ। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए। मैंने जैसा कि हम जानते हैं कि हम जो है वो हर रोज खुदा की हजूरी में आते हैं, और आज हम एक खास इबादत जो है जिसमें आज हम पाकीशा में जो है वो शामिल होंगे। मसीह का बदन और मसीह का खून जो है वो आज हम लेंगे, और ये बड़ी ही बाबरकत बात है। यीशु के उस दिए हुए कफारे को आज हम लेंगे। इससे पहले मैं आज आपके सामने कुछ जो है वो कलाम की जो है वो बातें, सच्चाइयां आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरे साथ निकालिए डॉक्टर लूक की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 10वां बाब 25वीं आयत से लेकर 37वीं आयत तक इसका मुतालिया करेंगे। लूका तबीब की इंजील, उसका 10वां बाब और उसकी 25वीं आयत से लेकर 37वीं आयत तक। जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम है वो मेरे साथ निकाल लें और इस हवाला को नोट कर लें, ताकि जब आप दोबारा पढ़ें आपको याद रहे और आप इसके वसीला से बरकत पाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, ये जो तमसील है आप लोगों ने बहुत दफा सुनी होगी, नेक सामरी की। तो मेरा ख्याल, मैं ईमान रखता हूं कि आप सब जो है वो इससे वाकिफ होंगे। आइए हम अपनी रहनुमाई के लिए, अपनी बरकत के लिए इसमें से खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं, और आज इस तमसील में से देखते हैं कि खुदा का पाक रूह हमें किस तरह गाइड करता है और क्या हम अपनी जिंदगी के लिए इसमें से सीखते हैं, ताकि हम उसे अपनी जिंदगी के ऊपर अप्लाई कर सकें। आमीन। खुदा के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, और देखो एक आलम शरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि ए उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा, तौरात में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है। उसने जवाब में कहा, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख, और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। मगर उसने अपने ताई रास्तबाज ठहराने की गर्ज से यीशु से पूछा, फिर मेरा पड़ोसी कौन है। यीशु ने जवाब में कहा, एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में गिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी, और अधमुआ छोड़कर चले गए। इत्तफाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला, और उसे देखकर उसने तरस खाया, और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा, और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। दूसरे दिन 2 दीनार निकालकर बटियारे को दिए और कहा, इसकी खबरगिरी करना, और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा कर दूंगा। इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में गिर गया था, तेरी दानिश में कौन पड़ोसी ठहरा। उसने कहा, वो जिसने उस पर रहम किया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। आमीन। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आप इस तमसील से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, और अभी हमने इसका जो है वो बड़ा तफसील से जो है वो मुतालिया किया है। यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर एक आलम शरा है, और वो बंदा यीशु मसीह से सवाल करता है कुछ पूछने की गर्ज से, और क्या कहता है, ए उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। क्या करूं? मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। आप देखें कि ये बंदा आपको ऑनेस्ट नहीं लग रहा। यीशु मसीह भी ये बात जानता है कि ये बंदा ऑनेस्टली ये आंसर, इसका जवाब नहीं तलब कर रहा।
ये हमेशा की जिंदगी पाने की गरज से सच्चाई के साथ ये बात नहीं पूछ रहा, बल्कि लिखा है आजमाइश करने के लिए। ये क्यों आजमाना चाहता है यीशु को? ये क्यों यीशु से सवाल पूछ रहा है? इसके पीछे एक स्टोरी है, और वो स्टोरी ये है कि किसी तौर से यीशु को ट्रैप किया जाए, यानी किसी तौर से यीशु को बातों में फंसाया जाए, किसी तौर से अगर वो कोई ऐसी बात मुंह से निकाले जिसको हम कैच करें और नेगेटिवली तौर पर उसके खिलाफ पेश करके उसके अगेंस्ट कोई सबूत हमें मिले, ताकि हम उसके ऊपर कोई मुकदमा, कोई केस जो है वो दायर कर सके। ये है पर्पस इनका। और इनको लगाने वाले कौन हैं? इनके जो है वो फकी फरीसियों के उलमा जो हैं, वो जो इनके लीडरान हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, जो इनके जो है वो बड़े जो मैनेजमेंट में लोग हैं, या जो बड़े इनके जो हैं वो उस्ताद हैं, उन्होंने यीशु मसीह के पीछे इनको लगाया है ताकि किसी बात में इसकी बात को जो है वो पकड़े और कहीं पर इसके ऊपर ताकि मुकदमा या कोई और केस इस तरह से दायर किया जा सके। मेरे अजीजों, क्या पूछता है आके कि उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? किससे पूछ रहा है? यीशु से आके पूछ रहा है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके साथ भी कई दफा जिंदगी में ऐसा हुआ होगा। आपसे भी बहुत सारे लोग सवाल पूछते होंगे आपके ईमान के ऊपर। आई एम श्योर कि आपसे बहुत दफा जगह पे पूछा गया होगा, खासतौर जिस तरह के माहौल में से हम रह के आए हैं या भी हम रहते हैं। हमारे चौगिर्द ऐसे लोग हैं जिनको हमेशा की जिंदगी से कोई सरोकार नहीं, जो यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करना चाहते, लेकिन वो सवाल बहुत पूछते हैं, आपसे बातें बहुत पूछते हैं, और सारी जिंदगी आप सवालों के जवाब दे दे के थक जाते हैं, लेकिन फिर भी उन पे कोई असर नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी तरह के, इसी जो है वो जो नेचर के लोग हैं, वो आपके पास आते हैं और बहुत सारे सवाल इसी तरह से पूछते हैं, और हमेशा आप उनको जवाब देने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, यहां पर हम देखते हैं कि ये भी यीशु की आजमाइश कर रहा था। आपकी भी कई दफा आजमाइश होती है आपके ईमान की वजह से, और यीशु ने यह बात कही कि आपके ईमान की वजह से लोग आपसे नफरत भी करेंगे, आपकी आजमाइश भी होगी, आपको दुख भी देंगे, आपको जेलों में भी डालेंगे, आपको कैद भी किया जाएगा, इस ईमान की बदौलत जो हम यीशु पे रखते हैं। क्योंकि यीशु मसीह को हम अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हैं और हम उस पे ईमान रखते हैं, क्योंकि उसके कफारे के वसीला से, उसके मसलूब होने के वसीला से, लहू बहाने के वसीला से हम क्या हैं? जिंदगी पा चुके हैं। आमीन। यीशु ने हमें अपना खून देकर, अपना लहू देकर जो है वो हमें जिंदा किया है। वो खुद भी जिंदा हुआ है मुर्दों में से, और उसने हमें भी जिंदा किया है। मेरे अजीजों, अगर यीशु ने हमारा कफारा नहीं दिया तो मसीहियों का अंजील सुनाना बेफायदा है, ये झूठ पे मबनी हो जाएगा। अगर यीशु ने कफारा नहीं दिया और वो मुर्दों में से नहीं जी उठा तो ये झूठ पे मबनी हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक बंदा यीशु को आजमा भी रहा है और साथ साथ क्या कर रहा है? अपने आप को रास्तबाज भी ठहराने की कोशिश कर रहा है यीशु के सामने। उसने उसे कहा, तौरात में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? वो कहता है, उसने जवाब में कहा, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से क्या कर? मोहब्बत रख। मेरे अजीजों, सबसे बड़ा ये हुक्म है। सबसे बड़ा हुक्म क्या है? यही हुक्म है कि तू अपने खुदा से क्या कर? अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से, अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। और इसी की मानद दूसरा है, अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे दोस्तों, इसके बाद वो अपने ताई क्या करने लगा? रास्तबाज ठहराने के लिए, ये जाहिर करने के लिए कि मैं तो इन हुक्मों को मानता हूं, मैं इनके ऊपर अमल करता हूं,
तो यीशु से मजीद क्लैरिफिकेशन लेने के लिए कहता है, फिर बताइए कि मेरा पड़ोसी कौन है। यीशु ने एग्जाम्पल दी, यीशु ने एक तमसील कही, और तमसील के अंदर 3 जो है वो बड़े खास किरदार हैं, बल्कि 4। नंबर 1 कौन सा किरदार है? एक काहिन हमें मिलता है, एक लावी जो है वो हमें मिलता है, और एक हमें मिलता है सामरी। और चौथा जो किरदार है वो उस आदमी का है, उस मुसाफिर का है, उस परदेसी का है जो रास्ते में डाकुओं में गिर गया। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि सबसे पहले वहां से कौन गुजरता है? एक काहिन जो है उसका गुजर वहां से होता है। अब काहिन जो है वो आपको पता है ये खुदा की खिदमत करते थे, और ये बाय बर्थ काहिन बनते थे, कोई और जो है वो काहिन नहीं बन सकता था। खुदा ने एक कबीला जो है वो अलग कर दिया था, वो कहानत का खिदमत सरंजाम देते थे, कोई दूसरा काहिन नहीं बन सकता था, ये बाय बर्थ था। आप चाहे जितने मर्जी रोजे रख लें, जितनी मर्जी दुआएं कर लें, जो मर्जी कर लें, आप काहिन नहीं बन सकते थे। तो ये काहिन जो है ये खुदा की खिदमत करता है खुदा के घर में। तो ये क्या हुआ? वहां के उसके करीब से गुजरा, लेकिन कतरा कर जो है वो दूसरी तरफ से होकर चला गया। रीजन क्या था? क्योंकि काहिन जो थे वो मुर्दा चीज को, किसी नापाक चीज को छू नहीं सकते थे। तो इस काहिन ने जो है वो उसको टच नहीं किया, बल्कि निकल गया, चला गया। इसी तरह फिर जो है वो लावी के कबीला का एक शख्स का गुजर होता है, वो भी यही करता है, वो भी कतरा के चला जाता है, क्योंकि ये चर्च में यानी हैकल में काम करने वाले लोग हैं। काहिन और लावी जो थे इनकी खिदमत हैकल से रिलेटेड थी, इनका खिदमत का सारा जो ताल्लुक था वो हैकल में था। फिर सफर करते करते एक सामरी वहां से गुजरता है, और सामरियों का मैं बताना चाहूंगा कि सामरी जो थे उनसे बड़ी नफरत की जाती थी, उनसे यहूदी जो थे वो पसंद नहीं करते थे, उनके साथ वो जो है वो कोई राबता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं रखते थे। इवन के वो सामरिया में से गुजरना भी जूश जो है वो पसंद नहीं करते थे, वो किसी और रास्ते से चले जाते थे, चाहे वो 2 घंटे ज्यादा उनको वॉक करना पड़े या आगे ज्यादा चलना पड़े, पर वो सामरिया में से नहीं गुजरते थे। तो मेरे अजीजों, ये वो एक शख्स है जिसने क्या किया, उसे देखकर उसने तरस खाया। क्या खाया है? तरस खाया है। और उसने क्या किया? उसके जख्मों पे तेल लगाया और मैं लगाकर उन्हें बांधा, और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया। और वहां पर जिस सराय में गया वहां पर बटियारा था जो देखभाल करता था, जो टेक केयर करता था, या केयर कह लें उसको, वो केयर करने वाला था। और उसको हुक्म दिया कि भाई इसकी देखभाल कर, और उसको 2 दिनार पैसे भी दे दिए। कहा कि तू क्या कर, इसकी खिदमत कर, मैं दोबारा आऊंगा, अगर कुछ और इससे ज्यादा बनेगा तो वो मैं भी तुझे अदा करूंगा। फिर यीशु ने उसी से सवाल किया। क्या कहा यीशु ने? अब बता, तेरी दानिस्त में पड़ोसी कौन ठहरा है? तो उसने कहा, उसी पर जिसके ऊपर उसने तरस खाया है। वो बंदा जिसने तरस खाया है, यानी सामरी जो है वो उसका पड़ोसी ठहरा, जिसने उसके ऊपर रहम किया है। मेरे दोस्तों, ये तमसील जो है वो बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी बाबरकत है। बहुत सारे लोग कई दफा इनकी अहमियत को समझते नहीं हैं। वो ये कहते हैं जी ये बच्चों के लिए हैं तमसीलें, कहानियां जो हैं, स्टोरियां जो हैं, वो बिब्लिकल स्टोरीज जो हैं, ये चिल्ड्रन के लिए हैं, संडे स्कूल के लिए हैं। मेरे दोस्तों, यीशु मसीह यहां पर संडे स्कूल के बच्चों को टीच कर रहा है। यीशु मसीह यहां पर शरा के आलमों में से बंदा एक उठा है और उसको ये स्टोरी सुना रहा है। आप सोचे कि यीशु मसीह तमसीलों को इस्तेमाल करता और उसके गहरे मीनिंग जो होते थे वो कैसे थे, ये सिर्फ यीशु ही जानता है, कोई दूसरा नहीं। आज लोग इन कहानियों की, इन स्टोरीज की जो यीशु ने तमसीलें कही, उनके लिए कहते हैं बच्चों का काम है, बच्चों को स्टोरियां आनी चाहिए। मेरे जीजो, जब कोई अच्छा मुअल्लम होता है, उस्ताद होता है, या अच्छा वाज करने वाला होता है, तो वो क्या करता है, इन कहानियों को लेता है और इन्हीं के मुताबिक कलाम करता है, क्योंकि यीशु ने भी यही किया है। यीशु जो है वो तमसीलें देता था। बाइबल में देख लेना, झील में कितनी तमसीलें यीशु ने दी।
आज सुबह में जब अपनी ड्यूटी से वापस आ रहा था तो मैं इस तमसील के ऊपर गौर कर रहा था। शायद आज तक हमने यही सुना कि रहम करना है। ये दुनियावी तौर पर हमें जो एक बात बताई गई कि सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका इस स्टोरी का लबे लबाब जो निकलता है, जो इसका मफहूम निकलता है, वो क्या है? रहम करना। क्या करना? रहम करना। इंसानों के ऊपर रहम किया जाए। मेरे जीजो, खुदा रहम को पसंद करता है और वो ये चाहता है कि हम भी रहम करें। क्यों? क्योंकि हमारा खुदा जो है वो रहीम और करीम है। 103 ज़बूर उसकी 8वीं आयत अगर आप पढ़ें तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? कहर करने में धीमा और शफकत में क्या है? वो गनी है। खुदावंद रहीम और करीम है और कहर करने में धीमा और शफकत में क्या है? गनी है। मेरे जीजो, ये खुदा की खूबी है, खुदा की सिफ्त है। जब हम कहते हैं हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो उसकी सिफ्तें जो है वो हमारे अंदर होनी चाहिए। उसकी खूबियों को हमने अपने बदनों से जाहिर करना है। मैं इसको आज जब सुबह इस मुकाशफे को समझने की कोशिश कर रहा था तो मैंने इस सामरी की जगह पे यीशु मसीह को रख के देखा। आज आप भी जरा सोचे इस बात को, इस सामरी की जगह पे यीशु को रख के देखिए और यीशु को देखे कि इंसान के साथ यीशु ने क्या किया है। इंसान जो था इस दुनिया के बियाबान में से गुजर रहा था और उसके ऊपर अबलीस ने अपना कंट्रोल किया, अबलीस ने उसे दुख दिया, अबलीस ने उसे कई तरह से जो है वो बीमारियों के वसीला से कई तरह के बंधनों से झगड़ा और उसे अधमुआ कर दिया। इंसान को, इंसान की आंखों को अंधा कर दिया, इंसान की सोच को बंद कर दिया, उसकी रूहानी आंखों को बंद कर दिया, इंसान को बीमारियों में ले जाकर इंसान को कुछ और नजर नहीं आता, इंसान बदी को पानी की तरह पीने लगा। क्यों? क्योंकि इब्लीस ने उसके अंदर क्या कर दिया? उसको कंटेमिनेट कर दिया, उसको दागदार कर दिया। यीशु ने क्या किया? यीशु मसीह एक मेहरबान की सूरत में, एक ऐसे शख्स की सूरत में आया जिसने उसको उठाया। इससे पहले जो गुजरे कई ऐसे खुदा के खादम, खुदा ने ऐसे लोग भेजे, कई ऐसे शख्स आए जो खुदा के खौफ में रहने वाले थे, कई नबी आए, लेकिन कोई भी जो है वो ना बचा सका, कोई भी जो है वो टेक केयर ना कर सका, कोई भी फिदिया दे ना सका। लेकिन यीशु ने क्या किया? कुचले हुओं को आजाद किया, यीशु ने बंधनों को तोड़ा, यीशु ने उनको जो बिल्कुल जो है वो मुर्दा हालत में थे, जो अधमुए हो चुके थे, यीशु ने क्या किया? उनको, यीशु ने उनको फिर से रिवाइव कर दिया, यीशु ने उनको फिर से जिंदा किया, यीशु ने उनकी कीमत अदा की। यहां पर हम देखते हैं कि सामरी ने बटियारे को कीमत अदा की उस शख्स की। यीशु ने मेरी और आपकी खातिर एक कीमत अदा की, और वो कीमत क्या है? यीशु का लहू है। मेरे सीसो, करंथियों के खत में लिखा है, तुम कीमत से खरीदे गए हो, इसलिए अपने बदनों से उसका जलाल जाहिर करो। और वो कीमत ये है, यीशु का लहू है, वो बेऐब बर्रे का लहू है जो सलीब पर हमारी खातिर बहाया गया है ताकि हम आजाद किए जाएं। जब मैंने इस तमसील को, यीशु को इस तौर से देखा काम करते, तो मेरे दिल में नहायत शुक्रगुजारी से मैं भर गया। मैंने कहा, खुदावन तेरा शुक्र है, अगर तू ना बचाता तो कोई बच नहीं सकता था। मेरे अजीजों, ये बड़ी ही खूबसूरत एग्जाम्पल है, ये बड़ी ही खूबसूरत बात है कि यीशु ने कफारा देकर हमें आजाद कर दिया, यीशु ने कफारा देकर हमें रिवाइव किया है, हमें जिंदा कर दिया। हम जो मुर्दा हालत में थे, हमें उसने दोबारा जिंदगी में दाखिल कर दिया है। हमारा जो बाप के साथ ताल्लुक टूट चुका था, उसने वापस बहाल कर दिया है। आमीन। हम जो है वो बेयारो मददगार थे, कोई हमारी सुनने वाला नहीं था, लेकिन यीशु ने आके जो मेहरबानी की है। मैं जिस हॉस्टल में पढ़ता था, तो हमारे वहां पे जो बोर्डिंग इंचार्ज थे, वो अक्सर एक सॉन्ग है, पाकिस्तानी या इंडियन है शायद, वो गाते थे, गुनगुनाते थे, किसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी जो है वो बचा दी या सजा दी, कुछ ऐसे है। तो हम अक्सर कहते हैं, अंकल जी आप तो गाने गाते हैं। कहते बेटा, मैं यीशु को देखता हूं, मैं यीशु को, क्योंकि मेरी जिंदगी उसी ने बचाई है,
तो वो अक्सर गुनगुनाते थे। तो सुबह जब मुझे वो बात याद आई तो मेरे दिल में वो बात आई, किसी मेहरबान ने आके हमारी जिंदगी भी बचा दी, किसी मेहरबान ने आके हमारे ऊपर रहम किया, और वो मेहरबान कोई और नहीं, वो मेरा और आपका यीशु है, जो कहर करने में धीमा है। खुदा ये कहता है, मुझे मेरी हयात की कसम के मरने वाले की मौत में मुझे कोई खुशी नहीं, बल्कि हर कोई तौबा करे, हर किसी की तौबा तक नौबत पहुंचे और वो जीता रहे। यही काम यीशु ने सलीब पे किया है, और आज जो उसकी यादगारी है, उसका बदन और उसका खून, उसकी यादगारी में हम शामिल होते हैं, उसको हम मनाते हैं इसलिए कि मेरे गुनाहों की खातर उसका बदन जो है वो तोड़ा गया, मेरी खातर उसके ऊपर सियासत की गई है, हमारे गुनाहों की खातर, इन बदनों की खातर, ताकि हम आजाद हो सके, हमारी जिंदगियों की खातर उस टूटे हुए रिश्ते को उसने बहाल किया है। आइए मेरे अजीजों, यीशु का शुक्रिया अदा करें। आइए कहें, थैंक यू जीसस, आपके इस बड़े कफारे के लिए। आपको ये मैसेज देने का मकसद ये है कि आप अपनी जिंदगी के अंदर ये रियलाइज करें कि यीशु ने कितना बड़ा कफारा दिया है, यीशु ने किस हद तक अपनी तजलील बर्दाश्त की, यीशु ने किस हद तक अपने आप को ह्यूमिलेट किया है। उसने अपना तख्त छोड़ा, अपनी बादशाहत को छोड़ा, और वो इंसान बनकर इस दुनिया में आ गया। उसने इंसान बनकर जो है वो अपना तख्त खाली छोड़ दिया, उसने खादम की सूरत इख्तियार की, और वो हमारे दरमियान आ, इंसानों के मुशाबे हो गया, मुजस्सम हो गया वो इंसानी शक्ल में, और उसने कफारा दिया। इसलिए आज हम उस कफारे को मनाते हैं, उस यादगारी को मनाते हैं, और उसके अंदर हमारी जिंदगी है, हमारी शिफा है, हमारी जो है वो तरक्की है, उसमें हम मजबूत होते हैं। क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है, यूहन्ना की इंजील जब हम देखते हैं 6 बाब में, तो यीशु ने उस वक्त कहा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूं, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। और वो रोटी कौन सी है मेरे अजीजों? वो मसीह का बदन है। और ये रोटी की सूरत में मसीह का बदन हम लेते हैं, और इसे हम जो है, ये मसीह का वो बदन है जो हमारे लिए तोड़ा गया। ये रोटी यीशु के बदन के मुशाबे है, और ये शीरा जो है वो यीशु के खून के मुशाबे है। अब मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप जितने बहन भाई आपके पास जिन्होंने पाक शराकत के लिए तैयारी की है, जिन्होंने जो है वो ब्रेड और इस जो शीरा है अपने लिए रखा है सामने, मैं उसे ब्लेस करूंगा। आप भी उसके लिए दुआ करें, उसे ब्लेस करें, और फिर हम जो है वो एक साथ लेंगे इस शीरे को, इस ब्रेड को लेंगे और यीशु का शुक्रिया अदा करेंगे इस कफारे के लिए। क्योंकि यीशु ये कहता है कि जब तक कोई इसको नहीं खाता, ये गोश्त है उसका, उसमें जिंदगी नहीं है, और ये खून है उसका, जब तक कोई नहीं पीता उसके अंदर जिंदगी नहीं आती है। मेरे अजीजों, जब तक यीशु आ नहीं जाता, हमने यादगारी के लिए यह करना है। क्योंकि जो कुछ सलीब पे हुआ है वो सब चीजों से बढ़ के है। जो कुछ हमारी जिंदगियों के लिए किया गया है, उससे बड़ा और कोई कफारा नहीं हो सकता। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जी, मेरे साथ आप शामिल हैं इस वक्त? आप लोग तैयार हैं, रेडी हैं? तो मुझे बताइए, फिर हम शुरू करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम दुआ करते हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा जो भी बहन भाई जो है वो इस रोटी के लिए बरकत चाहेगा, वो दुआ करे, अपना माइक अनम्यूट करे, वो रोटी के लिए दुआ करे, और एक बहनों में से कोई बहन जो है वो शीरे के लिए दुआ करे, वो शीरे को ब्लेस करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपना माइक अनम्यूट कीजिए, इस बदन के लिए दुआ करें, इसे ब्लेस करें,
हालेलुया, थैंक यू फादर। जिंदा जलाली खुदाउन खुदा, हम तेरे आगे झुकते, तेरे आगे सिद्धा करते बाप, तुझ नहाय तेरी मुकरीम खुदा है खुदाउन। दिस प्रेस मीटिंग के लिए खुदाउन तेरा शुक्र करते हैं खुदाउन, तेरी तारीफ करते हैं खुदाउन खुदा, इस खूबसूरत कलाम के लिए खुदाउन खुदा जो तूने आज अपने हादम के वसीला से खुदाउन हमारी जिंदगियों में बख्श दिया खुदाउन, तेरा शुक्र करते हैं खुदाउन खुदा। आज खुदाउन इस रस्म को खुदाउन खुदा जो तूने कहा कि मेरी यादगारी के वास्ते ऐसे ही किया करो, ऐ बाप हम तेरे आगे झुकते हैं खुदाउन खुदा, यकीनन खुदाउन खुदा तो हमारे दरमियान मौजूद है खुदा, तेरे नाम से खुदा खुदा इस रोटी को खुदा खुदा तेरे नाम से ब्लेस करते हैं खुदा बाप, जैसा कि खुदा खुदा हमारा ईमान है और तेरे कलाम में लिखा है खुदा खुदा, ये रोटी नहीं बाप बल्कि खुदा तेरा बदन है जो खुदा बाप हमारे लिए तोड़ा गया खुदा बाप, जिसके खुदा खुदा जो तूने हमारे गुनाहों के लिए खुदा खुदा कोड़ों की मार खाई खुदा खुदा, तेरे बदन को तोड़ा गया हमारे लिए खुदा खुदा, ताकि हम बच जाएं, हम नजात पाएं, हमारे गुनाह धुल जाएं खुदा खुदा। तेरा शुक्र करते हैं बाप, तेरे इस तोड़े जाए तोड़े जाने बदन के लिए खुदा तेरा शुक्र करते हैं खुदा खुदा, जो बदन हमारे लिए तोड़ा गया खुदा खुदा, तेरा शुक्र करते हैं खुदा खुदा, तेरी तारीफ करते हैं खुदा खुदा, इस बदन के खुदा तोड़े जाने के वसीला से बाप हमारी कमी कमजोरियां बाप, हमारे घाटे खुदा खुदा ये सुरासी नाम से जाते रहे खुदा खुदा, हम तुझ में बढ़ते तरक्की करते जाए बाप, जिंदा जलाली खुदा खुदा, इसके खुदा वसीला से खुदा खुदा हमारी बीमारियां खुदा खुदा, हमारी कमी कमजोरियां बाप, हमारे घाटे ये सुनासी नाम के वसीला से जाते रहे ऐ बाप, हमारा ईमान है खुदा खुदा, जब खुदा खुदा हम तेरे हुनर गोश्त में शामिल होते हैं खुदा खुदा, तो हम खुदा ऐ बाप तकवीत पाते हैं खुदा खुदा, हम तुझ में बढ़ते और तरक्की करते हैं खुदा खुदा, इसके वसीला से खुदा खुदा आज बंधन टूटे खुदा खुदा, जुए टूटे खुदा खुदा, और हम अबलीस के सारे मंसूबों पर, अबलीस की सारी कुव्वत पर ये सुनासी के नाम के वसीला से गालिब आते हैं खुदा खुदा, तेरा पाक रे के पट है इसी के नाम से मांगते पा लेते हैं आमीन। आमेन आमेन आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाइयों में से भी कोई दुआ करना चाहता है तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके दुआ कर सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू फॉर। हालेलुया, आज सारी बहनें ही हमारे साथ, कोई भाई नहीं मेरे ख्याल में। भाइयों आप मेरी दुआ आवाज को सुन रहे हैं या नहीं? हाँ जी, अपना माइक अनम्यूट करें, दुआ करें प्लीज। ऐ जिंदगी के खालिक मालिक प्यार से बरखुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमारी जिंदगी में मौका फराहम किया कि हम तेरे जुर्म में झुके और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने। ऐ खुदाया हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें हमारी जिंदगी में एक नया दिन बख्शा, नया टाइम बख्शा कि हम तेरी जुर्म में झुके और तेरे नाम को ऊंचा करें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने। इस लहू के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे बदन के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जब हम उनको अपने जिस्मों में लें और तेरे नाम की हम शुक्रगुजारी कर सकें, और जो तेरा खून हम अपने जिस्म में लें और तेरे खून के वसीला से हमारी जो जिंदगियों में गलतियां खताएं हैं वो यीशु तेरे नाम से जाती रहें, और तेरे बदन के वसीला से हम अपने जिस्मों में कुव्वत और तसल्ली हासिल करें। इस तरह शुक्र करता हूँ, तू हमें छू ले और कसरत से इस्तेमाल कर दे। पाक तेरा शुक्र करता हूँ, ये सभी कुछ मांग लेता तेरे मीठे अजराए नाम से, आमीन। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने बहन भाई हैं जो तैयार नहीं हैं, जिन्होंने आज जो है वो जो ये पाक इशा की इबादत के लिए ब्रेड और खून को तैयार नहीं किया अपने लिए? कोई हैं ऐसे बहन भाई? आप में से कोई ये समझता है कि शायद वो अभी तैयार नहीं है, रेडी नहीं है फिजिकली तौर पे, तो वो इसमें शामिल नहीं होना चाहता? कोई ऐसा बहन भाई है आप में से? अपना माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं। जी भैया, गुड इवनिंग जी। हमें तो पता नहीं था कि आज पाक इशा की वो इबादत है, तो इसलिए फिर और उनकी नाइट थी, वो नाइट पे चले गए और हमारे पास ऐसी कोई चीज। इट्स ओके, ठीक है सिस्टर जी, इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके। कल जो है वो ब्रदर शाहिद ने अनाउंस किया था, तो शायद इस वक्त आप मीटिंग में थे नहीं, तो इसलिए फिर आपको इस बारे में आइडिया नहीं था। नेक्स्ट टाइम हम कोशिश सबको बता दिया करेंगे ताकि सब लोग जो है वो शामिल हों। और मैं एक और चीज आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ,
कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद जब तक हम पानी का बपतिस्मा ना लें तब तक हम इसमें शामिल नहीं हो सकते। मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं, जब आप यीशु को कबूल कर लेते हैं, जब आप तौबा करते हैं, अपने गुनाहों की, खताओं की माफी यीशु के हुजूर मांग लेते हैं, तो उस वक्त आप इस काबिल होते हैं कि आप यीशु के बदन में और उसके खून में अपना हाथ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी के माइंड में ये कंफ्यूजन है कि जब तक हम बपतिस्मा ना लें या हमें जब तक जो है वो प्रॉपरली बताया ना जाए तब तक हम नहीं शामिल हो सकते, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आपको अपनी जुबान से इकरार करना है, अपनी खताओं का यीशु के सामने इकरार करना है, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे, और उसके बाद जो है वो खुदा, चूंकि हमारा खुदा जब हम उसकी हुजूर में माफी मांगते हैं तो हमारी खताओं और गुनाहों को माफ कर देता है। ये हमारा ईमान है। और उसके बाद आप जो हैं वो बिल्कुल इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये लाजम है कि ये खुदा के बेटे और बेटियां जो उस पर ईमान रखते हैं वो जरूर उसके बदन और उसके खून में शामिल हों। आमीन। सो नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे, मैं ईमान रखता हूं कि सब लोग जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ही उससे जो है वो हम लोग जो है वो रोटी तोड़ेंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। आमीन। आइए हम एक छोटा सा गीत गाते हैं और उसके बाद जो है वो हम इसमें हाथ बढ़ाएंगे। हालेलुया। बार बार बहा लहू यीशु का। हालेलुया। बार बार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए, बार बार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए, बेकरार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए, माथे से टपका ज़हन आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो, माथे से टपका ज़हन आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आजाद हो, रूप आबाद हो, धारदार रहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए, बेकरार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए मेरे अजीजों, हम यीशु का शुक्रिया अदा करें ये उसके बदन के लिए। आइए इस रोटी को लीजिए, ये रोटी जो यीशु के बदन के मुशाबे है, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है, उसका बदन हमारे लिए तोड़ा गया ताकि हम आजाद हों, ताकि हम शिफा पाएं। आइए ये बदन लीजिए और यीशु का शुक्रिया अदा करें। हालेलुया, कहें थैंक यू जीसस। इसी तरह ये शीरा जो यीशु के लहू के मुशाबे है, मेरे अजीजों, ये वो लहू है जो हमारे गुनाहों को धोता है। ये वो लहू है जो कलवरी से बह निकला और इसने हमारी खताओं को धो डाला, इसने हमारे गुनाहों को धोया। गुनाह चाहे किरमजी क्यों ना हो, बर्फ की मानद ये लहू धो देता है, क्योंकि ये यीशु का लहू है, ये कुदरत वाला लहू है, ये पावर वाला लहू है। और आज जब आप आपकी जिंदगियों में लेंगे तो यीशु के नाम में आपकी जिंदगियों के रोग जो हैं वो इसके वसीला से धुल जाएंगे। आमीन। लीजिए और यीशु का शुक्रिया अदा करें। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करता हूं
इस खूबसूरत वक्त के लिए, खास तौर पे तेरे बदन के लिए, तेरे खून के लिए जो हमारे लिए बहाया गया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐ बाप, तेरे बेटे के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ इस अजीम कफारे के लिए। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस एंड थैंक यू होली स्पिरिट, यीशु के नाम में, आमीन।